हेलो, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है आप लोगों के जो है काफ़ी ज़्यादा डिमांड पे बनाया गया है, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था। सर, पाठ और लेखक के जो है नाम हम लोग याद कर लिए हैं, कौन से लेखक जो है किस काल के हैं वो भी याद कर लिए हैं, उसका जो है कौन से लेखक जो है उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, ये भी जो है हम लोग ट्रिक से आप जो है याद करवा दिए हैं, याद भी हो गया है। लेकिन सर एक बच गया है और उसका नाम है कि कौन से कवि जो हैं किस धारा के हैं। तो आज का एक क्लास जो है आपको जो है हिंदी के ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर दिलवाएगा, क्योंकि आज इस क्लास में आप जानेंगे ट्रिक के साथ कि कौन से कवि जो हैं किस धारा के हैं। 1 से 2 नंबर के पूछेंगे और साथ ही साथ हम लोग रिवीजन करेंगे कि कौन से कवि जो हैं किस जो है काल के हैं। तो एकदम बउआ के तरह जो है मजा आपको आएगा। आइए सभा को शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम आपने देखा मेरे लाडलों, क्या है? तो टॉपिक का नाम है कौन से कवि किस धारा के हैं। ठीक है, सबसे पहला आया है मलिक मोहम्मद जायसी जी जो हैं कौन से धारा के कवि हैं बताइए। अब देखिए, गांव में देखे हैं, गांव में जो है क्या होता है कि अगर कोई के घर में जो है बहुत बड़ा घर है तो वो जो है अपने घर में जो है एक नौकर रखता है। तो नौकर से कहता है मालिक थोड़ा बुजुर्ग है, तो मालिक कहता है नौकर से गाना बजाओ। तो नौकर कहता है मालिक निर्गुण बजा दें। कहाँ फिर से सुनिएगा। मालिक जो है कहता है नौकर को कि गाना बजाओ, तो नौकर कहता है मालिक गाना निर्गुण बजा दें। निर्गुण मरने के बाद जो है सुना जाता है। ठीक है, मालिक निर्गुण बजा दें, यानी मालिक से मलिक मोहम्मद जायसी जो है निर्गुण प्रेमाश्रयी धारा के जो हैं कवि हैं, याद रहेगा। और अब आपसे मेरा प्रश्न है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं। मालिक किसको, भगवान को कहते हैं, भक्ति काल के कवि हैं कि नहीं। मालिक निर्गुण बजा दें, यानी मलिक मोहम्मद जायसी निर्गुण प्रेमाशय यानी निर्गुण धारा के जो हैं कवि हैं। और मालिक भगवान को बोलते हैं, यानी जो है मलिक मोहम्मद जायसी मालिक कहाँ हैं, भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट है मेरे लाडलों, सूरदास किस जो है धारा के कवि हैं। देखिए, सूरदास के अंतिम अक्षर स है, दंती स। तुलसीदास के अंतिम अक्षर जो है दंती स है, और नाभादास के अंतिम अक्षर भी जो है दंती स है। और जो है जिस के अंत में जो है दंती स आया है, तो दंती स से ही शुरू होता है सगुण धारा। ठीक है, यानी कि तुलसीदास, नाभादास और सूरदास। अगर आपसे पूछे कि ये तीनों जो हैं किस धारा के कवि हैं, तो सगुण धारा के कवि हैं, ध्यान रहेगा। और अगर आपसे पूछ देवे तुलसीदास किस काल के, तो तुलसीदास जो है राम जी के बारे में लिखे हैं, अरे भक्ति काल के। सूरदास कौन काल के, कृष्ण जी के बारे में लिखे हैं, कृष्ण जी भी भगवान है, भक्ति काल के। नाभादास जी जो हैं किस काल के हैं, वो भी जो है भक्ति काल के हैं, याद रहेगा आपको। ठीक है, सूरदास यानी दंती स लास्ट में आया है तो सगुण धारा के कवि हैं। तुलसीदास दंती स लास्ट में आया है यानी कि सगुण धारा के ही हैं। नाभादास भी जो है सगुणोपासक राम भक्त धारा के जो है कवि हैं। याद हो जाए तो इस वीडियो को जो है दबा के जो है पढ़े लिखे वाला दोस्त में शेयर कर देना। नेक्स्ट है मेरे लाडलों कि भूषण जो है किस धारा के जो है कवि हैं बताइए। तो भूषण को हम छोड़ के तनी मनी भाषण पे आते हैं। भाषण कोई देता है तो हम लोग क्या करते हैं, भाषण क्रमबद्ध तरीके से देना। क्रमबद्ध कहने का मतलब है एकदम लाइन बाय लाइन बोलना, भाषण देना। तब भाषण क्रमबद्ध है, यानी जो है भूषण रीतिबद्ध है। भूषण जो है एकदम रीति के अनुसार भाषण देगा। तो भूषण जो है कौन से धारा के कवि, रीतिबद्ध धारा के। अगर गलती से पूछ देवे कि भूषण जो है किस काल के कवि हैं, तो ये तो पहले ही से दिमाग में याद है, रीति काल के कवि हैं, ध्यान रहेगा आपको। भूषण जो है किस धारा के कवि हैं, तो धारा पूछेगा रीतिबद्ध धारा के।
कौन से काल के कवि हैं? तो रीति काल के कवि हैं। याद रहेगा? अरे गर्दा गर्दा। नेक्स्ट है मेरे लाडलू, जयशंकर प्रसाद जी जो हैं किस धारा के कवि हैं? और उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो हैं किस धारा के कवि हैं? ध्यान से सुनिएगा। शंकर जी के जो है पूजा हो रहा है, जयकारा लग रहा है, मतलब कि पूजा ही होगा। जय शंकर यानी शंकर भगवान के जयकारा लगत, तो जय शंकर भगवान के जयकारा लगत तो शुभ काम हो रहा है कि नहीं भाई? शंकर भगवान के पूजा करना यानी कि शुभ काम करना। जय शंकर यानी जय शंकर प्रसाद, और शुभ काम यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। अब बताइए, जब जय शंकर यानी शंकर भगवान के जयकारा यानी पूजा हो रहा है तो शुभ काम हो रहा है, तो जहां शंकर भगवान के पूजा होगा प्रसादी तो बटबे करेगा, प्रसाद। ठीक है, शंकर भगवान के शुभ काम हो रहा है, पूजा हो रहा है, जय शंकर प्रसाद, और शुभ काम यानी सुभद्रा कुमारी चौहान। अब जो है प्रसाद बटे के बारी है, तो प्रसाद जो है बताइए घामा में बंटता है, घामा मतलब धूप में बंटता है कि छाया में बंटता है? देखिएगा, पंडाल उंडाल लगा देवल जाता है, अगर धूप रहेगा तो पंडाल टेंट लगा देवल जाता है, और छाया में प्रसाद जो है बांटल जाता है। यानी अब ट्रिक को समझिए, जय शंकर प्रसाद, जय शंकर, शंकर भगवान के पूजा हुआ, शुभ कार्य हुआ, सुभद्रा कुमारी चौहान, प्रसादी बंटा था, छाया में बटा, छाया में, धूप में नहीं, छाया में। यानी जय शंकर प्रसाद और सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं छायावाद धारा के कवि हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान कवित्री हैं, काहे की महिला हैं, तो वहीं जयशंकर प्रसाद जो हैं प्रसादी बटेगा तो छाया में बटेगा, का छायावाद के कवि हैं। अगर गलती से पूछ देवे भाई ये दोनों जो हैं किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। ध्यान रखिएगा, ये भूषण के ऊपर जो चारों है ये भक्ति काल के है, आभूषण रीति काल के, और इसके बाद जो भी आएंगे वो जो है आधुनिक काल के कवि हैं। ध्यान रहेगा। अरे वेरी गुड। नेक्स्ट है मेरे लाडलो, आपसे अगर प्रश्न पूछ देवे शमशेर बहादुर सिंह जो हैं किस काल के, किस धारा के हैं? काल तो पूछेगा तो आधुनिक काल दिमाग में बैठ गई है। अब कोई भी पूछे कहेंगे आधुनिक काल के कवि हैं, लेकिन धारा पे आते हैं। पूछे शमशेर बहादुर सिंह जो हैं किस धारा के कवि हैं, या गजानन माधव मुक्ति बोध किस धारा के कवि हैं? दिमाग में फिट कर लेना। शमशेर, शेर के तरह जो बहादुर होखे, शेर के तरह बहादुर होखे, आ हाथी के तरह जिसका जो है शरीर होखे। ध्यान देना, शेर के तरह जो बहादुर होखे, आ गजा मीन्स हाथी, हाथी के तरह जो है कहाँ होना चाहिए? तो भाई बलवान होना चाहिए। शेर के तरह बहादुर और हाथी के तरह जो है शक्तिशाली अगर होगा तो उसका जो है प्रगति जो है एकदम तय है। प्रगति मीन्स होता है तरक्की करना। शेर के तरह बहादुर होना चाहिए, और किसके तरह? तो हाथी के तरह जो है ताकतवर होगा, तो उसका जो है क्या होगा? प्रगति होगा। और जिसका शरीर जो है शेर के तरह और हाथी के तरह जो है बहादुर होता है, वो किसी के ऊपर प्रयोग कर सकता है। प्रयोग से याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह और हाथी यानी गजानन माधव मुक्ति बोध जो हैं प्रयोगवादी धारा के जो हैं कवि हैं। प्रयोगवादी के जगह जो है कभी कभी लिख देता है प्रगतिवादी। तो प्रगति यानी भाई शेर के तरह जो है बहादुर होना चाहिए, हाथी के तरह ताकतवर हो, तो वह जो है किसी के ऊपर प्रयोग कर सकता है, और वह जो है तरक्की कर सकता है, प्रगति कर सकता है। तो आप याद रखेंगे कि ये दोनों जो हैं किस धारा के कवि हैं? प्रगतिवादी और प्रयोगवादी धारा के कवि हैं। अब जो है नेक्स्ट आपसे प्रश्न है कि बताइए रघुवीर सहाय जो हैं किस धारा के कवि हैं? अगर काल पूछेगा आंख बंद करके आधुनिक काल मार देना है, लेकिन अगर पूछे रघुवीर सहाय जो हैं किस धारा के कवि हैं? सहाय। आप जो है छठ पूजा देखे हैं? अरे बिहार में है, और ये जो है इमोशन है। तो हमने के जो है छठ पूजा में जो है एगो गाना आता है, बड़ी जो है सुंदर है कि छठी मैया होखी ना सहाय। सहाय का मतलब है किसी के ऊपर जो है आशीर्वाद बना के रखना।
अब कोई, अब मान के चलिए छठी मैया अगर किसी के ऊपर सहाय हो जाए तो समझ रहे हैं क्या होगा, उसका प्रगति जो है शील हो जाएगा, मतलब उसका तरक्की जो है ना लगातार होने लगेगा। अगर किसी के ऊपर वो सहाय हो गए तो समझ जाइए प्रगतिशील वो बंदा हो गया है कि नहीं। तो सहाय यानी रघुवीर सहाय जो हैं प्रगतिशील जो हैं वो धारा के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विनोद कुमार शुक्ल जो हैं किस धारा के कवि हैं। अच्छा, शुक्ल, शुक्ल जो है अगर कभी स्कूल में आप फीस उस भरे गए हैं तो शुक्ल को रिलेट कीजिए शुल्क से। शुल्क मतलब होता है पैसा। अब तनी रोड पे आइए, रोड पे कहीं जादू देखे हैं, जादू जहां पे जो है बंदर जो है या तो जादू करके दिखाता है या जादूगर जो है जादू करके दिखाता है। तो जादू के बदले में जो है आपसे लेता क्या है भाई, सिंपल सी बात है, शुल्क लेता है। तो बताइए शुल्क से जो है विनोद कुमार शुक्ल और विनोद कुमार शुक्ल जो हैं जादू यानी जादुई यथार्थवाद के जो हैं ये जो हैं कवि हैं। विनोद कुमार शुक्ल यानी उसके नाम में आया शुक्ल यानी शुल्क, शुल्क लेंगे अगर जादू दिखाएंगे तब विनोद कुमार शुक्ल जो है जादुई यथार्थवाद धारा के जो हैं कवि हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मेरे लाडलों अशोक वाजपेयी जो हैं किस धारा के कवि हैं। तो ये जो है ना ही हमें गूगल पे मिला ना ही जो है हमें किताब पे मिला, अगर जो है कहीं आपको दिखाई दे देवे या मिल जाए अशोक वाजपेयी जो है किस धारा के कवि हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। एगो शॉर्ट वीडियो के तहत उसका ट्रिक बना के जो है हम आपको दे देंगे। और जो है हम एक और बात बताते हैं, एक और याद करेला है ज्ञानेंद्र पति। लेकिन इससे पहले जो है हम आपको बता दें अगर आप जो है 2025 में बिहार बोर्ड इंटर से जो है एग्जाम देने वाले हैं और हिंदी इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़े हैं, आपके लिए जो है एगो सुनहरा मौका है। आप हमारे जो है क्रैश कोर्स को जो है खरीदिए, मात्र 49 रुपए के क्रैश कोर्स खरीद कर जो है आप बिहार बोर्ड के टॉपर वेरिफिकेशन में आएंगे, हम आपके साथ वहां खड़ा होंगे, ये जो है मेरा आपसे वादा है। तो इसको खरीदने के लिए आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस जो है ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको जो है बिहार का सबसे बड़ा क्रैश कोर्स और सबसे सस्ता क्रैश कोर्स 49 रुपया वाला जो है दिखाई देगा। आप उसको जो है जल्दी से ज्वाइन करेंगे। लास्ट जो है आज का है मेरे लाडलों कि ज्ञानेंद्र पति जो है किस धारा के कवि हैं। तो ज्ञानेंद्र पति जो है निराला परंपरा धारा के जो है कवि हैं। अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो भाई ज्ञान दे रहे हैं, पति जो है ज्ञान दे रहे हैं। देखिए ज्ञानेंद्र पति, पति जो है क्या दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। तो पति के नाम जानते हैं क्या है, निराला जी, ठीक है। निराला जी जो है हमनी के अगर कभी ग्रामीण एरिया में आइएगा तो पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो ज्ञान दे रहे हैं पति के तरह, पति जो है कोई पुरुष ही होगा यानी कि निराला जी, ठीक है। ज्ञान दे रहे हैं पति की तरह, कौन, निराला जी। यानी ज्ञानेंद्र पति जो है वो किस धारा के कवि हैं, तो आप बताएंगे निराला परंपरा धारा के कवि हैं। और भी जो है एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी टॉपिक लगे, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको जो है उस टॉपिक पे ट्रिक की आवश्यकता पड़े, आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके लिए हमेशा जो है तत्पर है, ये निकाल के जो है चिपका देंगे आपके यहाँ, ठीक है। तो अब जो है इस वीडियो को आप अपने जो है पढ़ने लिखने वाले दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जो है जोश और जुनून के साथ। तो मिलते हैं आप सभी से अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।